कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे कि आध्यात्मिक जीवन और शारीरिक जीवन के विषय में परमेश्वर की वचन के अनुसार थोड़ा देर मनन चिंतन करेंगे। देखिए, शारीरिक जीवन के विषय में तो हर एक व्यक्ति जानते हैं, उसके विषय में ज़्यादा बोलना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि शारीरिक जीवन में हम पूरे बोले तो 60 साल का जीवन, 70 साल, 80 साल, इससे आगे तो बढ़ता नहीं है। 80 साल के जीवन में हम पूरे दिन रात एक करके मेहनत करते हैं। हम अच्छे गाड़ी खरीदने के लिए, अच्छे बंगला खरीदने के लिए, अपने परिवार को खुश रखने के लिए, बच्चे हैं तो उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए, उनके हर एक ज़रूरतों को पूरे करने के लिए 60 या 70, 80 साल के जीवन में, शारीरिक जीवन में हम दिन रात मेहनत करते हैं। और कल क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ हमें अच्छे पैसा मिलेगा, ये सब हम सोचते रहते हैं। इसी में हम चिंता करते हैं और इसी के अनुसार चलते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, इसके छोड़ और एक जीवन है जिसे आध्यात्मिक जीवन कहा जाता है, अनंत काल के जीवन कहते हैं। ये सिर्फ हमारे शास्त्र में लिखा है, अर्थात धर्म ग्रंथ बाइबल में लिखा हुआ है। बाकी दूसरे जगह में इसके वर्णन नहीं है, अर्थात दूसरे धर्म के लोग या दूसरे समाज के लोग इसके विषय में नहीं जानते, क्योंकि उनके समाज में, बाकी समाज और बाकी धर्म में यही सिखाया जाता है कि अच्छे कर्म करने से आपको स्वर्ग मिलेगा और बुरे कर्म करने से नरक। बीच का जो सिस्टम है वो दूसरे धर्म या समाज में नहीं है। सिर्फ क्रिश्चियन समाज या क्रिश्चियन धर्म में विश्वासियों के बीच में ही यह शिक्षा है कि स्वर्ग भी है, नरक भी है और एक अनंत जीवन है जिसे ईश्वर के राज्य या स्वर्ग के राज्य कहा जाता है। मेरे प्रियो, जब हम क्या कहते हैं कि शारीरिक जीवन जो 60 साल, 70 साल, 80 साल के जीवन है, उसे हम उसके लिए हम क्या करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उसके लिए सोचते रहते हैं कि उसमें खाने पीने, ये सब चीज़ के लिए, अच्छे बंगला गाड़ी के लिए हम अक्सर दिन रात एक कर देते हैं, उसे सोचने के लिए, कमाने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए। तो सोचो, यदि हमें आध्यात्मिक जीवन के लिए कितने सोचने की ज़रूरत है, कितने उसको ढूंढने की ज़रूरत है, उसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम लोग उसके विषय में जानते नहीं हैं। जैसे कि मैं पहले बताया कि सभी धर्म में या बाकी धर्म में या बाकी समाज में क्या होता है, सिर्फ दो ही ऑप्शन है, नरक या स्वर्ग, स्वर्ग और नरक, तीसरा कुछ भी नहीं है। उसी के अनुसार हमारे भी आज के जो शिक्षक हैं, जो आज हमें शिक्षा देते हैं, प्रचार करते हैं, हमें परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, वो लोग भी उसी के अनुसार पढ़ते तो जरूर है। कई जगह में लिखा है ईश्वर के राज्य, कहीं पर लिखा है स्वर्ग का राज्य, कहीं पर लिखा है विरासत, लिखा है ईश्वर की विरासत लिखा है। इस प्रकार से सब लिखे हुए हैं, यहाँ पर परमेश्वर के वचन है। लेकिन ये सब पढ़ने के बाद आज के जो प्रचारक है वो सीधा ये सब में मनन चिंतन नहीं करते। देखो, ईश्वर के स्वर्ग में हम सब प्रवेश करेंगे, इस प्रकार से हमें मार्गदर्शन करते हैं। और जब ईश्वर के स्वर्ग में हम प्रवेश करेंगे तो वहाँ ना धूप है, ना छाँव है और ना ही कोई खाना पीना है। तो फिर सोचने और चिंता करने की क्या बात है? हमने तो वहाँ जाने का टिकट बुक कर चुके हैं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किए हैं, अर्थात हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिए हैं। तो कहने का अर्थ है क्या, हमने टिकट बुक कर लिए हैं, हमें तो स्वर्ग जाना ही है। इस प्रकार से हमें मार्गदर्शन करते हैं। तो हमें सोचने की क्या बात है? लेकिन मेरे प्रियो, ये गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। हमारे लिए दूसरा जो परमेश्वर ने नियोजन किए हैं वो है ईश्वर के राज्य, अर्थात स्वर्ग का राज। स्वर्ग का राज जो प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 1 में लिखा है, संत यूहन्ना ने दर्शन में देखा, एक नए आकाश और नए पृथ्वी स्वर्ग से, आकाश से होते हुए इस जगह में उतर रहा है, उतर रही है, ऐसे उसने संत यूहन्ना ने देखा। मेरे प्रियो, वो है ईश्वर के राज और वो है वहां पर आध्यात्मिक जीवन, अर्थात अनंत काल के जीवन का सुख भोगने के लिए हमें प्रवेश करना पड़ेगा। तो
हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। तब हम उसके विषय में सोचेंगे, उसके विषय में मनन। जैसे जिस प्रकार हम इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो हमें इस दुनिया के लोगों को देखते हैं, जानकारी होता है कि हमारा आगे चल के शादी होगा, फिर बच्चे होंगे, घर बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, ये जानकारी होती है। इसके लिए हम सोचते हैं, समझते हैं, फिर पैसा जमा करते हैं, काम करते हैं। अब जब जानकारी ही नहीं रहता तो हम करेंगे क्या? हमें आगे बच्चे शादी होगा, हमारे को घर लगेंगे, हमारे बच्चे को पढ़ाएंगे, ये सब जानकारी नहीं रहने के बाद सोचते क्या, पैसा जमा करते क्या, काम करते क्या, नहीं करते। उसी प्रकार हमें स्वर्ग राज के विषय में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तभी हम वहाँ क्या लगेगा, क्या है, इसके बारे में सोचेंगे, उसको ढूंढेंगे, उसके लिए जमा करेंगे, एकत्र करेंगे। लेकिन हमें जानकारी ही नहीं है। हमें तो सिर्फ स्वर्ग के सपना दिखा देते हैं, तो हम स्वर्ग राज के बारे में जानेंगे क्या? लेकिन मेरे प्रियो, आज आपको मौका परमेश्वर ने दिए हैं। आज हम परमेश्वर के वचन के अनुसार सीखेंगे और देखेंगे। तो आइए मैं आपके लिए एक वचन को पढ़ता हूं। कलीसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 1। मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। यदि आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है, तो ऊपर की चीजें खोजते रहें। आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि आप लोग मसीह के साथ जी उठे हैं, यदि आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं, अर्थात कहने का मतलब क्या है, मसीह के साथ दफनाए गए, क्रूस पर चढ़ाए गए, और मसीह जिस प्रकार तीसरे दिन जी उठे, उसी प्रकार आप मसीह के साथ जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने ओर विराजमान है, तो आप लोग भी ईश्वर के दाहिने ओर विराजमान हो चुके हैं। तो इसलिए आप क्या करना है? ऊपर की चीजों की चिंता करना है, ऊपर की चीजों को ढूंढते रहना है। इस पृथ्वी की चीजों के लिए जीवन नहीं बिताना, या ढूंढना नहीं, या चिंता नहीं करना है, क्योंकि हम सब मर चुके हैं और मसीह के साथ जी उठे हैं। सॉरी। तो अब हमें क्या करना है? ऊपर की चीजों की चिंता करना है, उसकी खोज करना है। अब ऊपर की चीजें क्या है? स्वर्ग में ना ही धूप है, न छांव, न भूख है, न प्यास, न दुख है, न तकलीफ। फिर चीजें क्या हैं? किसे ढूंढने की बातें कर रहे हैं? ये तो हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है, शास्त्र में लिखा है। तो जो नया आकाश और नया पृथ्वी आने वाला है, जिसे ईश्वर के राज कहते हैं, जिसे स्वर्ग राज कहते हैं, वहां की चीजों को ढूंढना है। जिस प्रकार आपको मैं एक ऑप्शन और देता हूं समझने के लिए, आपको एक वचन और बताता हूं। जिस प्रकार संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 6 पद संख्या 19 में प्रभु यीशु मसीह कहता है, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो। कहां करना है? ये वचन तो आप दिन रात पढ़ते हैं। ये कहां करने की बातें कर रहे हैं? स्वर्ग में। स्वर्ग में मतलब स्वर्ग में जो एक नए आकाश और नए पृथ्वी की निर्माण हो रहा है, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूं। वहां एक नए आकाश और नए पृथ्वी में हम सबों के लिए घर का निर्माण हो रहा है। वहां हमारे लिए खेती बाड़ी है, वहां हमारे परिवार रहेंगे, हमारे बच्चों के साथ हम रहेंगे। उस नए आकाश नए पृथ्वी अर्थात ईश्वर के राज्य, स्वर्ग के राज्य, उसमें कहता है प्रभु यीशु मसीह, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो। कहां करना है? स्वर्ग राज में। स्वर्ग राज में अपने लिए, स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह कहता है। क्या प्रभु यीशु मसीह झूठा है? लेकिन आज के जो शिक्षक है वो ये सब चीज से बिल्कुल अनजान है, जानते ही नहीं है, तो आपको सिखाएंगे क्या? वो सिर्फ एक ही बातों को रट कर जान लिए हैं, रटते रहते हैं। स्वर्ग, स्वर्ग आपको इतना बताएंगे, आप प्रभु में विश्वास कीजिए, बपतिस्मा ले लीजिए, प्रभु भोज कीजिए, आपको स्वर्ग मिलेगा। बस ये सरल से टिकट आपके लिए बुकिंग कर देता है, स्वर्ग में आप प्रवेश करेंगे। लेकिन स्वर्ग राज क्या है? ईश्वर के राज्य क्या है? जिसे कई एक संत ऐसे कहते हैं विरासत, ऐसा करके लिखा है यहां पर, विरासत कहते हैं। ये सब क्या है?
क्या ये स्वर्ग है? नहीं मेरे प्रियो, स्वर्ग का राज। इसीलिए हमें हमारे इस 60-70 साल के जीवन में चिंता जितने करते हैं उससे कहीं ज़्यादा चिंता, या उससे 60-70 साल के जीवन में जो हम घर गाड़ी के इसके लिए कमाने के लिए, उसको खरीदने के लिए हम कमाते हैं, दिन रात पैसा जमा करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा जो अनंत काल के जीवन में हम प्रवेश करने वाले हैं उसके लिए हमें पूंजी जमा करना चाहिए। और कैसे कर सकते हैं उसमें पूंजी, इसके विषय में मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन आज आप समझिए और जानिए, हम स्वर्ग नहीं स्वर्ग के राज में प्रवेश करने वाला है। हम स्वर्ग में नहीं ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले हैं। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 28 में प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम लोग संकट के समय मेरे साथ देते रहे, मेरे पिता ने मुझे राज्य प्रदान किया है, इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओगे पियोगे और सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 वंशों का न्याय करोगे। क्या कहा है प्रभु यीशु मसीह? क्या कहता है? मेरे पिता ने मुझे राज्य प्रदान किया है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहता है कि मुझे स्वर्ग दे दिया है, स्वर्ग में अधिकार दिया है, उसे सौंप दिया है पिता। नहीं, पिता ईश्वर स्वर्ग में है, लेकिन एक राज्य, स्वर्ग के एक राज्य, छोटे से राज्य दिया है। उस किसे? प्रभु यीशु मसीह को। जो ये पृथ्वी, ये आकाश नष्ट होने के बाद आने वाला है। सॉरी मेरे प्रियो, उसके विषय में हमें चिंता करना है। ये 60, 70, 80 साल के जीवन के विषय में ये मैं नहीं कहता कि पूरा छोड़ दो, संत बनो, नहीं। उसको खाना के खरीदने के लिए, चावल के लिए, बच्चों के स्कूल के लिए, फीस के लिए, ये सब काम करना है, वो नहीं कहता मैं छोड़ दो। लेकिन हमें जब हम, मेरे कहने का मतलब क्या है, जब हम इस 60-70 साल के जीवन के लिए हम इतना चिंतित करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, कष्ट करते हैं, तो सोचो जो आध्यात्मिक जीवन है, जो अनंत काल के जीवन है, जहाँ एक नए आकाश और नए पृथ्वी में हम प्रवेश करने वाले हैं, उसके लिए हमें कितने चिंता करना चाहिए, या उसके लिए मेहनत करना चाहिए, उसके लिए हमें पूंजी जमा करना चाहिए। कहीं अधिक ज्यादा मेहनत और सोचना चाहिए और पूंजी जमा करना चाहिए, क्योंकि हमें वहां अनंत काल के जीवन बिताना है। मेरे प्रियो, आज आप जान गए होंगे कि हम स्वर्ग में नहीं स्वर्ग राज में प्रवेश करेंगे। पिता ईश्वर के जो वचन को आप पढ़िए, प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़िए, उसमें अनंत जीवन है, और वो अनंत जीवन बिताने के लिए कहाँ जाएंगे उसके विषय में भी प्रभु यीशु मसीह ने पूरा बताया। प्रभु यीशु मसीह जब मानव रूप धारण कर इस दुनिया में आए तो उसने 3.5 साल, पूरे 3.5 साल उसने स्वर्ग के राज के विषय में दृष्टांत या शिक्षा दिए हैं। पूरे खुलासा करके बताएं कि स्वर्ग राज कैसा है, स्वर्ग राज में कौन कौन प्रवेश करेंगे, स्वर्ग राज में क्या है, स्वर्ग राज में खाना है, क्या पीना है, क्या है। अभी जो वचन पढ़ा उसमें लिखा है ना, यहाँ पर कहता है कि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओगे और पियोगे। यहाँ पर लिखा है स्वर्ग के राज में खाओगे और पियोगे। वहाँ खाना पीना नहीं रहता, तो प्रभु यीशु मसीह क्यों कहता, और क्यों ये हमारे धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है वहाँ पर खाना पीना सब कुछ। इसीलिए तो वहाँ का चिंता इस दुनिया के जो चिंता है उससे कहीं अधिक करना हमें जरूरी है। लेकिन कब कर पाएंगे? हम जब जानेंगे तब। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें, अगर हम इस सब चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे तो परमेश्वर हमारे आध्यात्मिक आँख को जरूर खोलेगा और ये सब चीज़ देखने में मदद करेंगे, समझने में। लेकिन हमारी इच्छा होना चाहिए, हमें जानकारी होना चाहिए कि स्वर्ग और नरक के छोड़ और कोई एक ऐसा जगह है जिसे स्वर्ग का राज कहा जाता है। ईश्वर के राज
कहते हैं। अगर हमें नॉलेज हो गया, मालूम हो गया, तो हम उसके विषय में परमेश्वर से कहेंगे कि हम परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि दीजिए, हमारे आंखों को अवलोकित कीजिए, खोल दीजिए कि हम उसे देख सके, समझ सके, हमारी बुद्धि को प्रकाश दीजिए। ऐसे प्रकार से हम प्रार्थना कर सकते, लेकिन कब? जब हमें मालूम होगा तब। लेकिन आज के प्रचारक इस प्रकार से प्रचार नहीं करते। क्या करते हैं? सिर्फ स्वर्ग के सपना दिखाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम सब स्वर्ग नहीं जाएंगे। ये चीज में ध्यान रखना, हम सब स्वर्ग नहीं जाएंगे। ये मेरे शिक्षा नहीं है, मुझे पवित्र आत्मा ने जो आपको बताता हूं वही मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं इस वीडियो से पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं रखता। ये जो मैं YouTube में वीडियो बनाता हूं उससे पैसा कमाकर मेरे घर चलेगा, मेरे बच्चे का, ऐसा नहीं है। मैं परमेश्वर के दिए हुए कृपा से धनी व्यक्ति हूं, मेरे पास कोई चीज की कमी नहीं है। मैं वीडियो से पैसा कमाने का इच्छा रखकर वीडियो नहीं बनाती। ये परमेश्वर के जो क्या बोलते हैं, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का जो आत्मा है, जो प्रेरणा देते हैं, जो बताते हैं, जो ये रहस्यमय प्रकट करते हैं, मैं इससे आपके पास रखता हूं, आपको बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे भी इस चीज़ों को ढूंढने में, समझने में, प्रार्थना करते करते मैं 15 साल बिताया हूँ। तब परमेश्वर मुझे ये सब प्रकाश दिए हैं और मैं पवित्र आत्मा के अगुवाई से आपको बताता हूँ कि ये हम सब स्वर्ग नहीं जाएंगे, स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे। मेरे प्रियो, आप विश्वास करो या ना करो, ये बाइबल का वचन है, बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन है, जीवित परमेश्वर का वचन है। ये मैं अपने से कुछ नहीं बता रहा। आप पढ़िए, आप जानिए। इस वचन को पढ़ लीजिए, लूकास का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 28 से पढ़िए। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को कहते हैं कि मेरे राज्य में तुम लोग मेरे मेज पर बैठकर खाओगे और पियोगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर कह रहा है। तो ये स्वर्ग की बातें नहीं है, स्वर्ग के राज की बातें हैं, जो एक नया आकाश, नया पृथ्वी आने वाला है। ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा है जो प्रकाश देता है, आप सब तक मैं पहुंचाता हूं। मैं पेशे से एक विलेज का डॉक्टर हूं, डॉक्टरी करता हूं, और मैं चर्च का एक मेंबर, बोले तो साफ सफाई करने वाला व्यक्ति हूं। किसी दिन मैं अपने काम को भी आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगा कि मैं इस प्रकार से काम करता हूं। तो परमेश्वर पिता आप सबको भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आप सभी को जय यीशु।